बड़ी खबर इस वक्त की कि जम्मू तहसीलदार बाहू जो है वो आज रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। इससे पहले भी कई सारी खबरें जो है वो आई है कि एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर कार्रवाई जो है वो जारी है कि जो लोग रिश्वतखोर हैं या जो लोग रिश्वतखोरी कर रहे हैं उनको रंगे हाथों जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से इससे पहले भी पकड़ा गया है और मजीद कार्रवाइयां भी जो है वो जम्मू कश्मीर में जारी रहेंगी। इस सिलसिले में दीगर एजेंसियां भी जो है वो कहीं महकमा को लेके काम तो कर रही हैं, लेकिन आखिरकार वजूहात क्या है, जम्मू कश्मीर में ये करप्शन अरूज पे कब तक रहेगी और सरकार इसको रोकने में कब तक नाकाम रहेगी, इसी के ऊपर जो है वो बात करें। सरकार की तरफ से रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लेके बड़ी ही पॉलिसियां जो है वो बनाई गई है और उसमें ये कहा गया है कि आपको अगर गिरदावरी नकल चाहिए या बाकी जो सर्टिफिकेट चाहिए वो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और उसका फी स्ट्रक्चर जो है वो भी बता दिया है और इतना फी जो है वो आपको देनी होगी और उसके बावजूद बात जो है वो आपको इतने अंदर के अंदर 5 या 10 दिन के अंदर जो है वो आपको ये सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएंगी, उनमें कोई रुकावट जो है वो नहीं होगी। और उसके बावजूद भी इस तरह की जो रिश्वतखोरी के मामला जो है वो सामने आ रहे हैं। बिल्खुसूस अगर जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें या श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहां पे पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो पूरा डिजिटलाइज कर दिया है और बाकी इजला को छोड़ के अगर मैं बात करूं ये दोनों इजला जो है वो मुकम्मल तौर पे डिजिटलाइज हो गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की रिश्वतखोरी के मामला आखिर सामने क्यों आते हैं? ये बड़ा जो इस वक्त एक सिलसिला चल रहा है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी आला अफसरान हैं उन आला अफसरान के दौरे और उसको मुकम्मल उस दौरे को सक्सेसफुल करना और उन दौरों को जो है वो अखराजात उठाना एक छोटा ऑफिसर ही जो है वो करेगा। जब तक ये ड्यूटी जो है वो छोटे अफसरान के ऊपर से हटा नहीं जाती, जब तक सरकार जो है वो पूरी तरह अखराजात नहीं अपने अफसरान के करेगी, तब तक ये चोरी के मामलात, ये रिश्वतखोरी के मामलात जो है वो लगातार चलते रहेंगे। चाहे आप जितनी भी पॉलिसियां बनाइए, चाहे आप जितनी भी तकरीर में कहिए कि जम्मू कश्मीर में रिश्वतखोरी जो है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन खत्म नहीं होगी। एक डिप्टी कमिश्नर का अगर किसी गांव में दौरा होता है तो वहां पे भी महकमा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को तैनात किया जाता है या दूसरे किसी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी लगाई जाती है कि जनाब आपने डिप्टी कमिश्नर के दौरे की सारे इंतजाम वहां पे करने हैं, पूरा अखराजात जो है वो आपको करना है। तो इस दौरान फिर महकमा रूरल डेवलपमेंट के अफसरान जिनको जिम्मेदारी लगाई होगी कि भैया हमने जो है वो काम किया है, तो इस दौरान फिर वो अखराजात वो पूरे कहाँ से करने हैं, वो पूरे आवाम से करने हैं, ना कि उस मुलाजिम ने अपने जेब से अपनी तनख्वाह से करना है। और ये सिलसिला जब तक डिप्टी कमिश्नर किसी डिपार्टमेंट के अलावा अपने दौरे के लिए खुद अखराजात अपने करेगा तो तब तक ये जो है वो मामला रुकेगा नहीं। जब ये अफसरान अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी जिम्मेदारी जो है वो समझेगा कि मेरे दौरे का खर्चा जो है वो किसी ऑफिसर या किसी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी जो है वो ना लगाई जाए, तो फिर ही ये करप्शन खत्म हो सकती है। अगर आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट के किसी अफसरान को कहेंगे कि जनाब अफसरान आ रहे हैं तो उनके अखराजात तहसीलदार उठाएगा, उनके अखराजात दूसरा महकमा का कोई ऑफिसर जो है वो उठाएगा, तो तब तक ये रिश्वतखोरी जो है वो आम रहेगी। इसीलिए मेरा आज ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में चाहे एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से ये इस तरह की कार्रवाई जो है वो जारी रहेंगी, लेकिन सरकार जब तक इन मामलात को लेके जो है वो तरमीम नहीं करेगी तब तक ये रिश्वतखोरी आम रहेगी। तब तक आप चाहे जितने तहसीलदार हैं उनको पकड़िए, उन्होंने ये अवाम को लूटने का काम जो है वो करना है, क्योंकि आला हकाम के अफसरान का रवैया ही ऐसा चल रहा है। उनके जेब का अखराजात अपने जेब से जो है वो ना हो, दूसरे अफसरान के ऊपर जिम्मेदारी ठहराई जाती है। उन अफसरान को खुश करने के लिए दूसरे अफसरान जो है वो छोटे अफसरान के ऊपर जिम्मेदारी ऐड करते हैं कि जनाब आज कमिश्नर सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं, आज चीफ सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आ रहे हैं, तो उनके अखराजात आप डिपार्टमेंट को जो है वो उठाने हैं। तो अफसरान का गला काटने वाला कौन है? आला अफसरान। तो रिश्वतखोरी अरूज पे क्यों नहीं होगी? एक छोटा अफसरान फिर गरीब लोगों के गले जो है वो काटेगा। आमतौर पे रिश्वत जो है वो चलती रहेगी।
हालांकि इस तरह के मामलात भी जो है वो सामने आते हैं कि जहां पे चोरियों के मामलात होते हैं, जहां घोटाले के मामलात होते हैं, तो वहां पे ऑफिसरान जो है वो इस तरह की जो ये रिश्वतखोरी के मामलात हैं वो सामने आते हैं। उनको रोकने के लिए सरकार की तरफ से इक़दाम बड़े अच्छे हैं, लेकिन इसके ऊपर भी सरकार को सोच विचार करनी होगी कि जब तक आपके आला ऑफिसरान के अखराजात छोटे ऑफिसर उठाते रहेंगे, तब तक रिश्वतखोरी का मामला जो है वो रुकने वाला नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि जम्मू में आज तहसीलदार बाहू जो है रोहित कुमार, उसको रंगे हाथों एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से जो है वो पकड़ा गया है। और उससे जो हमें जराये के हवाले से खबर मिली है कि ये रकूमात भी जो है वो उससे मिल चुकी है, रंगे हाथों जो है वो उसको पकड़ लिया है। ये बड़ी कामयाबी है एंटी करप्शन ब्यूरो की। वहीं गुज़श्ता दिनों में भी क्राइम ब्रांच की तरफ से भी क्राइम ब्रांच के ऑफिसर, एक जो डीएसपी रैंक के ऑफिसर थे, उनको भी जो है वो रंगे हाथों एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा। ये बड़ी कामयाबी और सरकार की तरफ से भी जो पॉलिसियां बनाई गई हैं उसकी मैं ये कहूंगा कि बड़ा अच्छा काम है। लेकिन जब तक आपके आला ऑफिसरान के छोटे ऑफिसरान जो है वो अखराजात उठाते रहेंगे, तो तब तक रिश्वतखोरी का मामला जो है वो जरूर बना रहेगा।